तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 into 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में हमारा 10th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पर्सनालिटी नंबर 2 एंड डेस्टिनी नंबर 1। अब सबसे पहले ये एक मून और सन का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि आपके साथ में इमोशंस भी आते हैं, इंट्यूशंस भी आते हैं और साथ ही साथ एम्बिशंस और लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं। इसलिए ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब शुरुआत में थोड़ी सी लाइफ स्लो दिखेगी, कंफ्यूजिंग दिखेगी, थोड़ा इमोशनल रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनकी लीडरशिप एबिलिटीज ऊपर आएंगी विच इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ सन, और इनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अब ये लोग साइलेंट अचीवर्स होते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते हैं, लेकिन बाद में एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। टू की प्रेजेंस के कारण एक इंट्यूटिव नेचर भी होता है और दूसरों की फीलिंग्स को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि 2 के कारण मूड स्विंग्स भी आते हैं, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आता है, बट क्योंकि 1 की प्रेजेंस है, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब बेसिकली जब भी मून की सॉफ्टनेस और सन की पावर बैलेंस हो जाएगी, इनकी लाइफ एक अच्छे स्मूथ ट्रैक पे चली जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेट श्री राजीव गांधी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1944 है और ये 2-1 का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1942 है, ये भी 2-1 का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं। अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 11th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पर्सनालिटी नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 2। इसी को लोग रूट नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं, इसी को मूलांक 2, भाग्यांक 2 बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 2 बोला जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डबल 2 का कॉम्बिनेशन है, मतलब मून का इम्पैक्ट डबल है। क्या होगा? इमोशंस डबल, सेंसिटिविटी डबल, इमेजिनेशन डबल। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको अपनी पूरी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रहती है। यूजुअली ये प्रेफर करते हैं क्राउड से दूर रहना। म्यूजिक, आर्ट, इनके नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं, ये साइलेंस ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि मून का डबल इम्पैक्ट है, ये लोग, इनका दिल बहुत बड़ा होता है लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब जैसे मैंने बोला, अगर इनको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, अच्छे लोग साथ में मिल जाए, तो ये अपने इंट्यूशन और काइंडनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। ये लोग बेसिकली प्योर सोल्स होते हैं और हर एक चीज जो सॉफ्ट है, प्यार है, ऐसी चीजों के लिए इनका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा रहता है। इनको एक एडवाइस है कि जितना हो सके ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड करें और अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सत्यजीत रे जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1921 है, ये डबल 2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 12th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 3 है। कुछ लोग इसी को रूट नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 3 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 2, भाग्यांक 3 बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 3 भी कहा जाता है। अब
ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मून है, उसके बाद जुपिटर है। इसका मतलब है इमोशंस भी मिल रहे हैं और विजडम भी मिल रहा है, इसलिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लोग नेचुरली एक इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और एक्सप्रेसिव भी होते हैं। हालांकि ये कॉम्बिनेशन एक एंगर एस्पेक्ट भी दिखाता है, तो इन लोगों को सीखना चाहिए कि अपने एंगर पे कैसे कंट्रोल करें, अपने वर्ड्स पे कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स हैं। तो इनके शब्दों से लोगों को हर्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ ये उन्हें इंस्पायर भी कर सकते हैं। अब हर एक स्टेप को सोच समझ कर लें। इमोशनली ये लोग बहुत स्ट्रांग भी होते हैं और साथ ही साथ विटी भी होते हैं। अब क्योंकि ये दिमाग से सोच भी सकते हैं और साथ ही साथ अपने दिल से भी सोच सकते हैं, इनका एक ओवरऑल बहुत ही बैलेंस नेचर रहेगा। कम्युनिकेशन इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और पेशेंस इनका बिगेस्ट लेसन लाइफ में होना चाहिए। अब ऐसे लोग ग्रेजुअली सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, दे अचीव देयर सक्सेस। रिलेशनशिप में ये लोग काफी ऑनेस्ट होते हैं। हालांकि क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रिलेशनशिप्स में आती हैं। इसलिए जितना हो सके डिप्लोमेसी का यूज करके अपने लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो NR नारायण मूर्ति जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 20/08/1946 है, ये अपना 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 13th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 4 है। अब कुछ लोग इसी को रूट नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 4 बोलते हैं, कुछ लोग इसी को मूलांक 2 और भाग्यांक 4 बोलते हैं, और कुछ लोग इसी को ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 4 बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये मून और राहु का कॉम्बिनेशन, दोनों ही थोड़े वीक प्लैनेट्स माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन एक एवरेज कॉम्बिनेशन बनाता है। अब 2 की प्रेजेंस के कारण ये इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और राहु की प्रेजेंस के कारण लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटीज बनी रहती है। इसलिए क्या होता है, बेसिकली इनको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिलती है लोगों से। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, रिलैक्स नहीं होता, पीस और साइलेंस इनके पास नहीं आते हैं। अब इनके लिए एडवाइस ये है कि ये कंट्रोवर्सी से जितना हो सके दूर रहें। अपनी एनर्जीज को, जो कि मोर ऑन अ मेंटल प्लेन है, उसको क्रिएटिव डायरेक्शन में लगाएं। राइटिंग, आर्ट, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं। अब एडवाइस ये रहेगी कि आप दूसरों के लिए अच्छा ज़रूर करें, बट अपने लिए भी चीज़ें संभाल के रखें। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 11/01/1954 है और ये भी 2-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली ओपरा विनफ्री, जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1954 है, ये भी अंडर 2-4 कॉम्बिनेशन आती हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 14th कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 5 है। इसी को लोग रूट नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 5 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 2 भाग्यांक 5 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 बोलते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इंट्यूशंस और इंटेलिजेंस सब कुछ एक साथ आने वाला है। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। एक स्मार्ट थिंकर होते हैं, एक अच्छे टॉकर होते हैं, इनके वर्ड्स लोगों को खुश भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्पायर भी कर सकते हैं। इनके लिए एक एडवाइस ये है कि अपने माइंड को हमेशा काम रखें, क्योंकि जब इमोशन स्ट्रांग होंगे, थॉट स्ट्रांग होगी, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। फेम, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, ये सारे इस कॉम्बिनेशन के बेसिक ट्रेट्स कहे जाते हैं। बेसिकली ये लोग काफी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लिखने में, बोलने में, आर्ट्स में इनको एक एज हमेशा रहेगी। लेकिन क्योंकि ओवर थिंकिंग भी है, तो ये एक इनकी नेगेटिव ट्रेट है, और साथ ही साथ टमी रिलेटेड इश्यूज भी इस कॉम्बिनेशन में दिखते हैं। अब इनके लिए एडवाइस ये होगी कि हर एक सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और उसे रिएक्ट करने से रोकें। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी जी, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उनका डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1935 है और ये 2-5 का कॉम्बिनेशन दिखा। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 15th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 6 कहलाता है। इसी को लोग रूट नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 6 भी बोलते हैं, इसी को लोग ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 6 भी बोलते हैं, और इसी को लोग मूलांक 2 और भाग्यांक 6 भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ब्यूटी, चार्म, इमोशंस, ये सारी चीजों का मिक्स इन लोगों में बहुत ज्यादा मिलेगा। अब क्योंकि ये सारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो इनके लिए लाइफ इतनी इजी नहीं होती है।
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लोग, मैग्नेटिक पर्सनालिटीज़ होते हैं, पर उनके आसपास हमेशा कंट्रोवर्सीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें बनी रही। अब स्ट्रगल इनकी लाइफ का एक प्रॉपर पार्ट है, मेंटल स्ट्रेस, रूमर्स, स्कैंडल्स, ये सारी चीज़ें रहते हैं। इसे अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए ही नहीं कहा गया है। हालांकि अगर ये लोग इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होते रहे और जितनी बार गिरे उतनी बार उठकर खड़े होते रहे, तो एक टाइम आएगा जब इन्हें प्रॉपर सक्सेस मिलती है। हालांकि सक्सेस मिलने के बाद में भी इन्हें उस सक्सेस का प्राइस पे करना ही पड़ता है। अब अगर हम इनके प्राइम एग्जांपल्स की बात करें तो संजय दत्त, उनकी लाइफ्स में हमने देखा है कि किस तरह से ही हैज फॉलन डाउन एंड गॉट अप एंड अगेन, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज देयर। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1959 है और वो एक प्रॉपर 2-6 कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। इसी तरह से माइकल जैक्सन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1958 है, ये भी एक 2-6 का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 16th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7 है। इसी को लोग रूट नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 7 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 2 भाग्यांक 7 बोलते हैं, और इसी को लोग ड्राइवर 2 और कंडक्टर 7 भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मून और केतु का कॉम्बिनेशन, मतलब इमोशंस है, स्पिरिचुअलिटी है। अब अगर इन लोगों को अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। एक डीप थिंकर होते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनका माइंड कभी भी काम नहीं रहता है, कुछ नया करने की हमेशा इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस रहेगी। अब ये लोग राइटिंग में, म्यूजिक में, फिल्म में, पेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब इनके लिए मंत्रा ये हो सकता है कि इन लोगों को स्ट्रगल से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, और जैसे जैसे ये स्ट्रगल करते जाएंगे धीरे धीरे इनकी पहचान बन जाएगी। अब अगर हम एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल लें तो शाहरुख खान इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1965 है, और ये एक 2-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से लियोनार्डो डिकार्पियो, वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1974 कैरी करते हैं, जो कि एक 2-7 का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 17th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 8 है। इसी को लोग रूट नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 8 बोलते हैं, इसी को मूलांक 2 और भाग्यांक 8 बोला जाता है, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 8 भी बोलते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन मून और सैटर्न का है, दोनों ही थोड़ा टफ प्लैनेट है। एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और दूसरे की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट दिखती है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को एक टफ कॉम्बिनेशन माना जाता है। बेसिकली लोग तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कठिन है। सो ऐसे लोगों को एक एडवाइस ये है कि आप अपने इमोशंस को और अपने हार्ड वर्क की टेंडेंसी को एक पॉजिटिव अप्रोच में ले जाकर के अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाएं। अब क्योंकि इनके लिए लाइफ बहुत ज्यादा इजी नहीं दिखती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट तो आते रहेंगे, बट आप अपने इमोशंस और पेशेंस को इस्तेमाल करके, अपने हार्ड वर्किंग नेचर को इस्तेमाल करके आप सक्सेस पा सकते हैं। यूजुअली इस कॉम्बिनेशन में लेट लाइफ में आपको सक्सेस दिखता है, विच इज 35+, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे। पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखती हैं, इसलिए आप अपने वर्ड्स को और आप अपने एक्शंस को जितना हो सके कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करें। अब ये लोग अंदर से इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हर प्रॉब्लम को डिग्निटी से हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। जहां एक तरफ मून उनको सॉफ्ट बनाता है, वही सैटर्न एक तरफ उनको डिसिप्लिन भी देता है। तो इनके लिए मंत्रा ये हो सकता है कि हर एक स्ट्रगल इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, और यही इनको यूज करना चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1904 है, ये एक 2-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 18th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 9 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 9 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 2 कंडक्टर 9 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे मूलांक 2 और भाग्यांक 9 भी बोलते हैं। मून और मार्स का कॉम्बिनेशन है, इमोशंस के साथ साथ एक्शंस का कॉम्बिनेशन है। लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बट साथ ही साथ जब ये कुछ करने की ठान लेते हैं तो इनको स्टॉप करना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा मनी और फेम का भी कॉम्बिनेशन दिखता है। क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है, किसी भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं ये लोग। इनकी लाइफ में हाईज और लोज हमेशा आते रहेंगे। एक लीडरशिप भी दिखाता है 9, और 2 एक आर्टिस्टिक फील्ड भी दिखाता है। तो ऐसे लोग इस तरह की फील्ड में काफी अच्छा करेंगे। अब इनके लिए मंत्र ये होगा कि आप अपने इमोशंस को एक प्रॉपर एनर्जी चैनल में कन्वर्ट करें और
बहुत सारी हिम्मत दिखा करके अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जाएं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो महात्मा गांधी जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 है, ये एक 2 9 का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं।